हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। देखो, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एक्स्ट्रा गवर्नर का चार्ज दिया था, एडिशनल गवर्नर का चार्ज दिया था। तो आनंदीबेन पटेल को हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पहले वहाँ के मध्य प्रदेश थे लालजी टंडन, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की और इस न्यूज़ के बारे में तो देखिए, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। किसने बनाया इनको? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों को निवीन के लिए उत्तर प्रदेश, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, ये भी बता चुका हूँ। राज्यपाल के कार्यालय में नियमित व्यवस्था होने की वह पदभार संभालती रहेगी। लालजी टंडन के अवकाश पर रहने के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो देखो, हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को 1200 करोड़, हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को 1280 करोड़ रुपए दिए गए थे। बात करें जल जीवन मिशन में तो वो किस लिए है? वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए था, हर जगह पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जा सके। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की है। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत क्या था कि महिलाएं वहाँ की मास्क बनाएंगी और एट द प्राइस ऑफ 11 रुपीज़, 11 रुपये के प्राइस पे वो सरकार को बेच देंगी। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश द्वारा। संकल्प योजना मध्य प्रदेश द्वारा। हाल ही में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ पे खराब था? मध्य प्रदेश में। और हाल ही में चरण पादुकोण, जो चप्पल जिसमें थे स्लीपर्स बांटी गई थी, वो योजना कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। जो गवर्नर थे पहले लालजी टंडन, उनकी डेथ हो गई है। अभी हाल ही में गवर्नर कैसे बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल को। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, इसीलिए वो ऑप्शंस में होते हैं। जितना इम्पोर्टेंट इसका आंसर आनंदीबेन पटेल है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये सारे हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी ऑप्शंस और किसी न किसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। ठीक है। डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। देखिए, हमारे ऑप्शन में हमारे एम.ए. हम्पी होली है। एम.ए. हम्पी होली कौन है? हाल ही में ये नॉमिनेटेड हुए हैं। किसके लिए? जो वाइस एडमिरल भारतीय नौसेना अकेदमी, इंडियन नेवी आर्मी भारतीय नौसेना अकेदमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है। इनका नाम क्या है? एम.ए. हम्पी होली। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये न्यूज़ बताई थी कि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कौन थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था? एलिस फकफक। ठीक है, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। फिर अब क्या हुआ है? हिचमे मेचीची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचमे मेचीची को ट्यूनीशिया के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह एलिस फकफक की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई 2020 में पहले प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस है। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें ओलिविया डी हेविलैंड, हमारे ऑप्शन में है। कौन है ये? और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हेविलैंड का हाल ही में निधन हुआ है। 2 बार के ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हेविलैंड का जुलाई 2020 में निधन हो चुका है और वह हेविलैंड स्टूडियो युग के शीर्ष स्क्रीन कलाकारों में से एक थे। ठीक है। इनका नाम याद रखना। ये है, इनकी पिक्चर देख लो एक बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेंदबाज काजी ओनिक, देखो नाम देखो, काजी ओनिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो काजी ओनिक बांग्लादेश से संबंधित है। देखिए, इनके बारे में बात करते हैं।
देखिए, काजी ओनिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेशी गेंदबाज काजी ओनिक को नवंबर 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान डोप टेस्ट में असफल होने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। परीक्षण में असफल होने के बाद उन्हें बीसीबी के प्रत्येक कार्यक्रम से हटा दिया जिसका वह हिस्सा थे। वह कॉक्स बाजार में एनसीएल मैच के दौरान मेथाम्फेटामाइन के लिए सकारात्मक पाए गए हैं। पदार्थ को 2018 आईसीसी निषिद्ध सूची के खंड S6A के तहत निषिद्ध उत्तेजक में रखा गया है। ठीक है, सो काजी ओनिक का नाम याद रखना, ये बांग्लादेशी गेंदबाज थे जिनको हाल ही में 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ये हैं काजी ओनिक, इनको देख लीजिए एक बार, ये बांग्लादेशी गेंदबाज हैं। सो डिस्कस करते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस को। सिंगापुर, कनाडा, चीन। देखो, बांग्लादेश से एक और न्यूज़ है। हाल ही में बांग्लादेश के लिए ब्रॉड गेज डीजल इंजन, क्या है ब्रॉड गेज डीजल इंजन? देखो, भारत ने 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंप दिए हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज इंजन होते हैं, ये 2 टाइप के इंजन होते हैं। ठीक है, सो एक टाइप होता है ब्रॉड गेज इंजन। तो हाल ही में क्या करा है, बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे गए हैं जिससे पड़ोसी देश का रेलवे ढांचा मजबूत होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल, कौन है हमारे भारत के रेल मंत्री? पीयूष गोयल की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंजन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और हस्तांतरण का भौतिक स्थान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे का गेट स्टेशन था। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंगापुर न्यूज़ में क्यों है हाल ही में। सिंगापुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोविड-19 के परीक्षण के लिए नई विधि स्थापित की है। नैनान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 परीक्षा परिणाम प्राप्त करने की गति 4 गुना तक सुधार करने के एक तरीका खोजा है। क्या तरीका खोजा उन्होंने? 4 गुना तक सुधार करने के लिए कोविड-19 की उन्नत परीक्षण विधि 36 मिनट में परिणाम देती है, जो कि मौजूद स्वर्ण मानक परीक्षणों द्वारा लगने वाले समय का लगभग 1/4 हिस्सा है। ठीक है, सो अभी जितना टाइम लगता है उसका 1/4 हिस्सा कम लगेगा टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए, कनाडा ने एक जनमत संग्रह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कनाडा सरकार ने पंजाब जनमत संग्रह 2020 के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सो इतना ही याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसका उद्देश्य क्या है इस जनमत संग्रह का? इसका उद्देश्य है सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने के लिए सीमांत समूह द्वारा सदियों पुरानी सांप्रदायिक मांग के बारे में एक प्रस्ताव लाना है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि खालिस्तान को हाल ही में मांगा जा रहा है, कनाडा को लेकर न्यूज़ में है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सो देखिए, चाइना से क्या न्यूज़ है। 47 और चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो, 47 अभी और 59 पहले, कब? अभी जून में लगाया था, जून 2020 के अंत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। 47 पर अब लगा दिया गया है। सो ये चीनी ऐप्स पे बैन लगाने की प्रक्रिया अभी जारी है। सो ताज़ा फैसले में प्रतिबंधित 47 ऐप्स की सूची की घोषणा होना बाकी है, लेकिन अभी सूची नहीं आई कि कौन कौन से 47 ऐप्स को बैन किया जाएगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 47 ऐप्स और बैन करे जाएंगे। ठीक है, तो सरकार ने भारत में 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ बात की है, वार्ता का आयोजन किया है। तो दिल्ली में आयोजित की गई थी ये वार्ता। ठीक है, रक्षा मंत्रियों की वार्ता 27 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके रक्षा मंत्री कौन? जनरल प्रबावो सुबियांटो। देखो, जनरल प्रबावो सुबियांटो ने किया। 2 समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए और गणमान्य अतिथि भारत में है। ठीक है, नेक्स्ट सो देखिए, हमारा क्वेश्चन यही था, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
किस देश के रक्षा मंत्री के साथ दिल्ली में वार्ता आयोजित की? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ। मैंने अभी आपको नाम बताया, क्यों आयोजित की गई ये बताया, ठीक है। बात करें हम बाकी ऑप्शंस की, अबू धाबी, फ्रांस और अमेरिका। तो देखिए, अबू धाबी का न्यूज़ में होने का रीज़न ये है कि हाल ही में उन्होंने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। फ्रांस की ईडीएफ और जिनको पावर की साझेदारी में अबू धाबी ने नेशनल एनर्जी कंपनी तका और मसर के नेतृत्व में एक कंसोर्डियम अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करेगा। इसकी कुल क्षमता 2 गीगावाट होगी, ठीक है। इसलिए अबू धाबी न्यूज़ में है। नेक्स्ट, तो बात करें फ्रांस की। फ्रांस हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? तो देखिए, राफेल जेट का पहला बैच फ्रांस से रवाना हुआ है। 5 राफेल जेट का पहला बैच फ्रांस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत आएगा। सो ये पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइटर जेट्स को आधिकारिक तौर पर 29 जुलाई 2020 को अम्बाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हाल ही में एक अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया, जॉन सेक्शन का निधन हो गया। इनका नाम याद रखना। और उन्होंने कई क्लासिकल फिल्म की है, जैसे एंटर द ड्रैगन में ब्रूस ली के साथ अभिनय किया था, ठीक है। सो इनकी पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। सो ये है इनकी, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुफ्त मास्क प्लान लॉन्च किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने मुफ्त मास्क प्लान लॉन्च यूज़ किया है। क्या है ये प्लान? देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, ठीक है। पलनस्वामी ने कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए एक निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। इसमें फ्री में मास्क बांटा जाएंगे लोगों को, ठीक है। पलनस्वामी ने इस योजना के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर सचिवालय में 5 लोगों को मास्क दिए, ठीक है। तो उन्होंने शुरुआत पहले सचिवालय से की है। प्रारंभिक चरण में 69 लाख परिवारों को 30.7 करोड़ की लागत से खरीदे गए 4.44 करोड़ पुण्य प्रयोज्य मास्क के वितरण की परिकल्पना की गई है। सो रिकॉर्ड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये योजना किस स्टेट में लॉन्च की गई है, ठीक है। बात करें हमारे अदर ऑप्शंस को, जैसे राजस्थान को, तो देखिए, टोसिलीजुमाब, देखो नाम देखो, टोसिलीजुमाब इंजेक्शन प्रदान करेगा। क्या है ये टोसिलीजुमाब? तो देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में गंभीर कोरोना रोगियों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन टोसिलीजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी प्रदान करने का निर्णय लिया है। मैंने आपको शायद कल या परसों की न्यूज़ में बताया था कि राजस्थान को पहले प्लाज्मा थेरेपी बैंक स्थापित करने का मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत ने कोरोना के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का निर्देश दिया और पूरे राज्य में प्लाज्मा दान शिविरों का आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें हम, तो देखिए, राजस्थान से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान का है और स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान का है। आयु एवं सेहत ऐप राजस्थान का है। क्यों था ये आयु और सेहत ऐप? डॉक्टर्स के लिए ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से आप, ठीक है। कोविड-19 प्रबंधन, ठीक है, ये भी राजस्थान से। वहाँ के गवर्नर कौन है? कालराज। और सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी राजस्थान से। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ है? देखो, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया स्वयं प्रभा का उद्घाटन। क्या है स्वयं प्रभा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सबसे पहले आनंदीबेन पटेल, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बनाया गया है। एक शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। चैनल 24 घंटे में 3 बार शाम 4 बजे, दोपहर 12 बजे और सुबह 8 बजे छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा, ठीक है। सो ये चैनल का नाम याद रखना, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये याद रखना। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, वो डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में गौ हत्या अधिनियम संशोधन
जो काउ स्लॉटरिंग है उसको हाल ही में अमेंडमेंट किया गया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था, और इसमें 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इंक्लूड किया गया था। जियो टैग किचन, भारत का पहला जियो टैग किचन किसने करा है? उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल अदालत सबसे पहले स्टार्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसके द्वारा आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे पे है। बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है। सारस राष्ट्रीय पक्षी है। फूल पलास है, राष्ट्रीय फूल पलास है। और राष्ट्रीय वृक्ष अशोका है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है हैदराबाद। देखो हैदराबाद से न्यूज़ क्या है? हैदराबाद में फ्लोरिंग विनिर्माण सुविधा। तेलंगाना उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में 1100 करोड़ रुपए की एक वर्टिकल फ्लोरिंग विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है। विनिर्माण सुविधा वेल्सपन समूह द्वारा स्थापित की गई है और यह 200 एकड़ में फैली हुई है और इसमें लगभग 1600 लोग कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखो मैं आपको हेपेटाइटिस दिवस के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? 5 जुलाई, 25 जुलाई और 20 जुलाई, इन सबको कौन सा डे आता है आप गूगल पे सर्च करिए। अगर आपको याद है तो आप वैसे लिख दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में जितने डेज आपको याद हैं वो सारे जुलाई के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको सारे कमेंट नहीं करने तो ये 3 डे ये ज़रूर करें, 5 जुलाई का, 25 जुलाई का और 20 जुलाई का। ठीक है, कमेंट करने से क्या होगा? आपको याद रहेगा, इवन जो पढ़ेगा उसको भी याद हो जाएगा और इससे हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस, यकृत की सूजन जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद हैं ABCDE। माताओं और नवजात शिशुओं के बीच हेपेटाइटिस में B HBV को रोकने के लिए एक मजबूत बिंदु के साथ 2020 का विषय क्या है? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है। ठीक है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम है इस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 28 जुलाई को मनाया गया है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्रकृति संरक्षण क्या होते हैं? जैसे प्रकृति देखो, एयर हवा, हिल्स पहाड़ियाँ, सोयल, वाटर, ये सारे क्या हैं? हमारे प्रकृति के चीज़ें हैं जिनका हमें संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, उनकी संरक्षण कैसे करा जा सकता है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे 2020 में जो कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से इस बार का इसका थीम डिसाइड नहीं हुआ है। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? 28 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई? तो डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता DRDO द्वारा शुरू की गई। ठीक है, इस 2.0 प्रतियोगिता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे आप इन तीनों के हेडक्वार्टर और इनकी एस्टेब्लिशमेंट डे, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, हेडक्वार्टर और इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट। ठीक है, ये कमेंट करोगे तो आपका भी फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। देखो सिर्फ इंटरेक्शन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये सारे आप कमेंट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, DRDO के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। DRDO ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी मनाई गई थी। ठीक है, 5वीं पुण्यतिथि पर नवोन्मेष को और स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। डेयर टू ड्रीम 2.0 योजना का उद्देश्य देश में
और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। विजेताओं को एक विशेष समिति द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। सिद्धि समुदाय से भारत का पहला विधायक चुना गया है। शांताराम बदूना सिद्धि को 4 अन्य लोगों के साथ कर्नाटक के विधान परिषद में राज्यपाल वजुबाला वेला द्वारा नामित किया गया है। वह कर्नाटक सिद्धि समुदाय के जिसकी जड़ें अफ्रीका की हैं इस देश के पहले विधायक बने हैं। ये पहले विधायक हैं सिद्धि समुदाय के, इसलिए ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। कहाँ के थे? कर्नाटका के। ठीक है, क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद क्या मतलब है इसका? पूर्व बीसीसीआई अंपायर राजीव रिसोडकर ने क्रिकेट के कानूनों का हिंदी में अनुवाद किया है, जिससे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। एमसीसी क्रिकेट कानूनों का संरक्षक है। नेक्स्ट 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने आईसीटी के राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक के साथ संयुक्त रूप से नाटौर में पुनर्निर्मित श्री श्री जोकली माता मंदिर का उद्घाटन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम लॉन्च ऐप किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए इसके स्थापना दिवस समारोह पर मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता मौसम पूर्वानुमान रडार छवियों का उपयोग कर सकते हैं और आसन्न मौसम की घटनाओं के प्रति सचेत रूप से चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये वेदर की इंफॉर्मेशन के लिए वेदर फोरकास्टिंग जैसे ही एक ऐप है। भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप क्या है? उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 28 जुलाई 2020 को भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। उन्होंने EBIS के मानकीकरण अनुरूपता मूल्यांकन और परीक्षण पर 3 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रामविलास पासवान द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट केंद्र ने GST मुआवजा जारी किया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 के लिए राज्यों को 13,806 करोड़ रुपए का GST मुआवजा जारी किया है। हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है, सरकार ने 4 योजनाएं शुरू की। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा ने फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं शुरू की। क्या? वे देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण का बढ़ावा देंगे। ठीक है, यह महत्वपूर्ण API उत्पादन और उच्च अंत चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए रास्ता है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। ठीक है, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माय सीरीज क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।